नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है चेक से पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये जो चेक है इसको आप किस तरीके से भरोगे कि यहाँ पे जो है कि पैसा जो है कैश ना मिल करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके का चेक कैसे भरा जाएगा यहाँ पर आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले आप कमेंट में बता दीजिए कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। अगर HDFC में है तो बता दीजिए, अगर किसी और बैंक का है तो वो भी आप जो है कि बता दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर इस चेक को कैसे भरना है वो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या गलतियाँ नहीं करना है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि भरना तो मैं बाद में भी बता दूंगा। अगर गलती कोई छूट गई और वो आपने गलती कर दी तो आपका पैसा यहाँ पर फंस सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई पेन नहीं चलाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे चलाया हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर्स हाइड करने के लिए, प्राइवेसी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा कहीं पेन नहीं चलाना है। जहाँ पे लिखने का कॉलम दिया हुआ है वहीं पे आपको सिर्फ लिखना है। यहाँ पे जैसे कि डेट है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज में जो मैंने ऑलरेडी भर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने इसको भरा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी भरना होता है। और भरते समय आपको एक तो गलती ये नहीं करना है कि रेड पेन का यूज़ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आप पेन इस्तेमाल करें वो मतलब ये कर सही से उसको चला करके देख लें पेन को कि अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर बढ़िया पेन यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर आप कुछ लिख रहे हो वो पेन नहीं चल रहा, उसी पे आप बार बार घुमा रहे हो, तो इस तरीके से अगर करोगे तो चेक रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर जो चीज़ आप लिख रहे हो वो एक बार में लिख जानी चाहिए। अगर आप रीराइट करोगे तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चेक में अगर एक बार पेन चल गया और दोबारा से अगर आप उसी पे पेन चलाओगे तो वो जो है कि वैलिड नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे डेट जो है कुछ इस तरीके से डालना होगा। जिस दिन भी आप दे रहे हो चेक उस दिन का आपको डेट डाल देना है, और ये 3 महीने तक वैलिड रहेगा। यानी जैसे कि ये जो डेट मैंने डाल दी है, इस डेट से लेकर के अब जैसे 3 महीने क्रॉस हो जाएंगे वैसे ये जो चेक है वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर ये बैंक में नहीं लग पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 महीने के अंदर जो है इसको बैंक में जमा करके पैसे लिए जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको रुपए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे हिंदी में भी आप लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो उसका नाम डालना है जिसको आप दे रहे हो। ठीक है, उसका पूरा नाम यहाँ पे आपको डालना है जो उसके बैंक अकाउंट में है। ठीक है, वो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रमेश डाल के दे दिया। तो आपको उसके जो बैंक में नाम है वो पूरा नाम डालना है। उसके बाद इस तरीके से लाइन खींच देना है। फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको लिख देना है वर्ड्स में। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो। फिर इस तरीके से क्रॉस करना है। फिर यहाँ पर आपको अंक में लिखना होगा। ठीक है, कि कितने रुपए का आप चेक दे रहे हो। उसके बाद लाइन खींच देना ताकि इसके पीछे जीरो वगैरह ना लगा पाए कोई। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको अपना एक साइन कर देना होगा। साइन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि अभी इतना जो मैंने प्रोसेस बताया ये सिर्फ दोस्तों कैश के लिए है। अगर अगला बंदा बोल रहा है कि मुझे बैंक में ट्रांसफ़र करवाना है, पैसा कैश नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपको 2 लाइन खींच करके उसके बीच में लिख सकते हो अकाउंट पे। ठीक है, जैसे कि अकाउंट को आप शॉर्ट में लिख सकते हो ए, और इस तरीके से लाइन खींच के सी बना देना, तो यहाँ पर अकाउंट हो जाएगा PAY पे लिख देना। ठीक है, या फिर आप सिर्फ 2 लाइन भी खींच दोगे तो भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप 2 लाइन इस तरीके से खींच दोगे तो भी वो जो बंदा है जो बैंक में जाएगा इस चेक को जमा करने के लिए, तो उसको एक डिपॉजिट का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कि उसको जो है कि अपना जो है जितने अमाउंट का आप चेक दे रहे हो उतने ही अमाउंट का उसको जो है डिपॉजिट का जो है कि एक फॉर्म भरना है। उसके साथ ही उसको अपना जो है कि कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जिससे कि जो नाम है वो मैच हो पाए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चेक भरना है। भरने के बाद दोस्तों जब आपका पूरा ये काम हो जाता है, चेक भर दोगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आप देखोगे लास्ट में आपको कुछ इस तरीके से 2 बार जो है साइन आपको कर देना होगा। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको करना है और आपका जो चेक है वो भर जाएगा, और आप इस तरीके से चेक से आप पैसे ट्रांसफ़र कर पाओगे। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर दीजिएगा, और आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है वो भी बता दीजिएगा।